अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का रुख कर लेते हैं। आज विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, शिक्षा, स्वायत्त शासन, जल संसाधन, सहकारिता, आपदा प्रबंधन, परिवहन, युवा मामले, ऊर्जा, उच्च शिक्षा से संबंधित सवाल जवाब होंगे। आज भी सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी और राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मांगों पर चर्चा होगी। और विधानसभा के बाहर से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है प्रश्नकाल से ही? देखिए, राजस्व और सामाजिक न्याय और अधिकारिता बेहद महत्वपूर्ण महकमे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कमोबेश हर एक गरीब, ज़रूरतमंद या फिर कहा जाए जिन्हें विशेष रूप से आरक्षित कहा गया है या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनसे संबंधित योजनाएं, बहुत सारे समाजों के जो अलग अलग महकमे बने हुए, कई बोर्ड बनाए गए थे, उनसे जुड़ी चीज़ें हैं। और उनके अलावा समाज की क्या स्थिति है, इन चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। तो राजस्व इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यही एक महकमा है जो कि वोटों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गांव देहात में इसी महकमे के ज़रिए ही तमाम चीज़ें सामने होती हैं। चाहे पटवारी से लेकर हम ऊपर तहसीलदार तक बात करें या राजस्व महकमे के प्रमुख शासन सचिव तक, राजस्व में हालांकि ये अलग बात है कि राजस्व महकमे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, कई पटवारी गिरफ्तार भी होते रहे हैं। और इस सरकार में सबसे अच्छी अगर कोई बात है वो ये कि भ्रष्ट कई पटवारी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें रंगे हाथ जो है गिरफ्तार किया गया। तो तमाम चीज़ें अलग हैं। लेकिन आज की अगर हम विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो विधानसभा में भी आज जो नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं उनको लेकर बातचीत, भले ही विधानसभा में चर्चा ना हो, लेकिन बातचीत जो है नेताओं में ये प्रमुखता से होगी, क्योंकि ये आस लगाए बैठे हैं सियासी तौर पर कोई भी दल हो वो गुणा भाग अपने लिहाज से लगाता है। तो जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्टों में कई तस्वीरें 2023 की, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों का नंबर है ही। तो इससे पहले ये तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी कहाँ पर स्पष्ट बहुमत पा रही है और कहाँ पर गठबंधन के साथ बहुमत बीजेपी को मिल रहा है। ये चीज़ें अलग है। और आज यहाँ पर एक चीज़ देखी जा सकती है कि भाजपा के नेता अक्सर यहाँ पर इसी डायस पर आकर बोलते रहते थे। आज भाजपा का नेता कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। संभवतः इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि अगर बड़े नेताओं की बात छोड़ दें तो उनके अलावा जो दूसरे नेता हैं जो अक्सर बयान देते हैं, वो नेता शायद इसलिए भी नहीं आए हों क्योंकि दो बड़े सवाल हैं जिनको लेकर मीडिया सवाल पूछेगा। एक सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतें, तो दूसरी तरफ 4 मार्च को 2 बड़े कार्यक्रम, एक सालासर में वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर एक शक्ति प्रदर्शन, तो यहाँ पर जयपुर में युवा मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन जिसे सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष खुद नेतृत्व दे रहे हैं, वो रेगुलर मीटिंग भी कर रहे हैं इसे लेकर। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं की भी मीटिंग लगातार बदस्तूर जारी है। तो इस तरीके के सवालों से भले ही बचते नज़र आ रहे हों, लेकिन ये जो सवाल है ये गाहे बगाहे लोग करेंगे। सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर यहाँ पर जो प्रहार किए गए थे वो किसी से छुपे नहीं हैं। कांग्रेस लगातार प्रहार करती रही है। एक बड़ी बात यह है कि कल विधानसभा में जब वाद विवाद चल रहा था, शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी, तो कांग्रेस के 2 नेताओं के बड़े बयान ऐसे आए। वो बयान सियासी तौर पर मैसेज देने वाले बयान है, वो सामाजिक तौर पर मैसेज देने वाले बयान है। बयान जो थे वो सभी के सामने। वैसे जोगेश्वर गर्ग आ गए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे पहले कि जोगेश्वर गर्ग क्या कहें। जोगेश्वर जी, एक बड़ा सवाल एक तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों के रिजल्ट आ रहे हैं। भाजपा एक जगह स्पष्ट बहुमत की और दूसरी तरफ गठबंधन के साथ, लगता है तीनों स्टेट में सरकार बन जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल से नॉर्थ ईस्ट को पूरा फोकस दे रखा है और आज तक के इतिहास में जो तवज्जो नहीं मिली वो तवज्जो नॉर्थ ईस्ट को भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने दी है और उसका परिणाम वहाँ दिखना चाहिए और दिखेगा वहाँ की जनता को। जो एक बड़ा सवाल ये भी है कि सिलेंडर की जो कीमतें बढ़ी हैं उन्हें लेकर अब कांग्रेस के लोग हैं वो आप लोगों पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी से जुड़ी चीज़ है ये, हर आदमी प्रहार करता है। और मुख्यमंत्री गहलोत ने तो सिलेंडरों में कितनी बड़ी राहत दी।
सिलेंडर की चर्चा करने से पहले राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को पेट्रोल और डीजल की चर्चा भी करनी चाहिए, जहां इन्होंने सबसे हैवी टैक्स लगा रखा है और राजस्थान में, देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में बिक रहा ठीक है, है।